इन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, लात घूसे से मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र कंचनपुर का ये पूरा मामला है, जहां मारपीट का वीडियो वायरल हुआ और अंबिकापुर से सामने आया ये वीडियो। अंबिकापुर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का ये वीडियो बताया जा रहा है। जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें पन्ना से बड़ी खबर। सकरिया हवाई पट्टी पर एक भीषण हादसा हो गया। दरअसल इस हादसे में बताया जा रहा है तेज रफ्तार कार हवाई पट्टी की दीवार से जा टकराई और इस हादसे में 33 साल के शख्स को गंभीर रूप से चोट आई है, जो कि इलाहाबाद का रहने वाला है। प्रयागराज का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है और आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला। शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शराब के नशे में ये शख्स गाड़ी चला रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये शख्स रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको चोट आई है और सकरिया हवाई पट्टी की दीवार से उसकी गाड़ी टकराई थी और संभवतः उस वक्त ये नशे में गाड़ी चला रहा था। और सीहोर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जुए के बड़े अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है। 44 जुआरी गिरफ्तार किए गए, लाखों रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें कि 5,45,000 रुपए नकद, 10 महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं। बैरागढ़ खुमान गांव के पास यह अड्डा चल रहा था। एसपी ने थाना प्रभारी को इसमें लाइन अटैच किया है। और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद छत्तीसगढ़ के हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने वाले प्रदेशवासियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन सूचना केंद्र खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में छत्तीसगढ़ पर्यटन सूचना केंद्र भवन के आवंटन के बारे में उन्हें लिखा है। आपको बता दें कि चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने शासकीय कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया था और उस समय विजय बघेल घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे। अब जब चुनाव के बाद सरकार चुनकर आ गई है, तो सांसद बघेल ने सीएम साय से नियमितीकरण के वादे को पूरा किए जाने की मांग की है। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में सीएम साय कब तक शासकीय कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को पूरा करते हैं। और खरगोन में एक सिरफिरे ने किसान पर चाकू से हमला कर दिया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चेहरे, हाथ और पांव पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और इस बीच बालाघाट से एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार डंपर ने दो लोगों को रौंद डाला और हादसे में दोनों ही लोगों की मौत हो गई। दरअसल शादी समारोह से बाइक सवार चाचा और भतीजा लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। और रीवा से बड़ी खबर, दो मासूमों को बंधक बनाया गया। कांस्टेबल के दो बच्चों को बंधक बनाया गया। दरअसल कांस्टेबल के ही दोस्त ने
उसके बच्चों को बंधक बनाया और पैसों के लेन देन के लिए यह बंधक बनाया गया था। 8 घंटे तक दहशत में पूरा परिवार रहा। दरअसल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 लाख रुपए की फिरौती ये मांग रहा था। कि वो पापा जी से बात ना करवाएंगी, तो हम बोले हाँ बात करवाते, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। तो मैं इस कमरे में आ गई, फ़ोन चार्ज लगा था मामी का, तो फ़ोन लेने इतने वो पूरा दरवाज़ा बंद कर लिया, दोनों साइड से पूरा दरवाज़ा। यही बोला कि मेरा पैसा नहीं तो मेरे पास वो है पेट्रोल है, मैं कुछ कर दूंगा, मैं बच्चों को कर दूंगा, यही सब धमकियाँ दे रहा था। हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ। कहे कि पहले भी मतलब फ्रेंड था भाई का, तो आता रहता था। दीपक चौहान ये है कथित वहाँ का है, बिहार का है। पहले रीवा रेलवे में काम करता था, अभी समय उसका ट्रांसफ़र मैहर हो गया है। ठीक है, अब क्या है कि अब वो आया होगा, अब ये नाइफ और ये सब पेट्रोल वगैरह सब लिया होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को बंद कर लिया दोनों साइड से, अब कोई रास्ता ही नहीं। पेट्रोल और नाइफ सब कुछ लिया था और गले में भी रखा था। वहाँ से मतलब फिरौती की मांग कर रहा था, है ना, कि पहले 2 मांग रहा था, उसके बाद बोल रहा है कि फिर हमको 4.5 लाख चाहिए, फिर 16 लाख चाहिए, हैं, तभी उनको छोड़ेंगे। सूचना मिली थी अभी एक परिवार से कि उनका एक छोटा सा बेटा है और बेटी है। दोनों को कोई मैहर का निवासी है कोई व्यक्ति, उसने घर में आके और एक कमरे में लॉक करके और किडनैप कर लिया है और उनसे चूँकि उनका लेन देन था तो पैसे की मांग कर रहा था ज़बरदस्ती। तो इस संबंध में तत्काल पुलिस आई है और बच्चों को सुरक्षित उनके फादर और मदर को दे दिया गया है। बाकी अभी अग्रिम कार्रवाई उसके विरुद्ध में अभी की जा रही है अभी थाने में। और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल सर्जन को जान से मारने की धमकी दी गई। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला, अस्पताल के ही पूर्व कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अनुशासनहीनता के चलते कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया था। आरोपी वसीम खान अभी भी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। में पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा थाने पर आकर अनावेदक वसीम खान निवासी पठानी मोहल्ला के विरुद्ध रिपोर्ट की है कि उसके द्वारा उनके साथ गाली गलौज करना और जान से मारने की धमकी संबंधी गतिविधियां कर उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, शहर की सड़कों पर आवारा सांडों का आतंक जारी है। जिला अस्पताल के सामने ही 2 सांड आपस में भिड़ गए। करीब 10 मिनट तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा और कई वाहन जो आसपास खड़े थे, इनकी लड़ाई के चलते वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। पंद्रह साल से गुमनामी के जीवन गुजारने के बाद बिरजलाल बैगा की घर वापसी हुई। उसकी बेटी, बेटा, परिवार और समाज के लोगों ने बिरजीलाल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, लेकिन इन 6 महीने पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बिरजीलाल 52 साल के हैं और ये संरक्षित जनजाति बैगा समुदाय से आते हैं। 37 साल की उम्र में ये रोजी रोटी की तलाश में नागपुर चले गए थे। कई राज्यों में वो घूमता रहा। घर वालों ने उसे मृत समझ लिया। 15 साल बाद सामाजिक कार्यकर्ता और जिला प्रशासन की मदद से वो अपने परिवार से मिला। लग रहा था। कहाँ चले गए थे आप इतने रात? नागपुर गया था। नागपुर ऐसे कमाने खाने। तो फिर कहाँ चले गए थे उसके बाद? उसके बाद रात में उतर गए थे, ऐसे लेटरिंग लग गया था। हाँ। और दूसरे ऐसे मैं उतर गया तो मैं भूला गया वहाँ से। हाँ। गाड़ी भग गया। फिर फिर वहाँ 2-3 दिन का बाद रुक के देखा गाड़ी नहीं आई, पलटी ना हो। वहाँ से फिर चल गया मैं उधर। कहाँ गया? उधर चल गया दिल्ली केरला जिला। फिर अभी कैसे याद आ गए घर की? और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त आज के कार्यक्रम के
अतिथियों का मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सिलसिला राज्य मंत्री स्पष्ट तौर पर दिखाई दे कैबिनेट रहा के होगा, कैलाश क्योंकि विजयवर्गीय भी नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री अतिथि डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पधारे पहुंचे हैं हैं कार्यक्रम में, उनमें और उनके माननीय साथ कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी, कैलाश नागर सिंह विजयवर्गीय जी भी मौजूद चौहान, हैं। आदरणीय तस्वीरें हम दिलीप आपको दिखा रहे हैं, अहिरवार जी, जहां इस इंदौर नगर के प्रथम नागरिक मेयर महापौर मुख्यमंत्री श्री पहुंचे हुए पुष्य हैं। मित्र भार्गव जी, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, मधु वर्मा जी, महेंद्र हार्डिया जी, रमेश मेंदोला जी, मनोज पटेल जी तथा उषा ठाकुर जी, गोलू शुक्ला जी और नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गौरव रणदिवे जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा अध्यक्ष IDAA, सावन सोनकर जी जो निगम अध्यक्ष हैं तथा श्री निशांत खरे जी, प्रताप करोसिया जी आयोग के अध्यक्ष, बबलू शर्मा जी मेयर एंड काउंसिल के अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार जी डी फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, श्री गुलशन बामरा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, सुजीत कुमार वाजपेयी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ सभी इस मंच पर कुछ ही देर में आपसे रूबरू होंगे और इस बहाने हम निश्चित तौर पर आज ये संदेश देने में सफल होंगे कि विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित इस मालवा की वो नगरी जहाँ पर व्यवसाय को केंद्र माना जाता है और प्रदेश में यहाँ निश्चित तौर पर जागरूकता का परिचायक बन पड़ी है ये इंदौर नगरी, क्योंकि इसे स्वच्छता का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लगातार ये सिलसिला जारी है, निरंतर बना हुआ है। माननीय हमारे अतिथि इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और कुछ ही देर में वे इस मंच पर पधारेंगे। जब अतिथि यहाँ पधारेंगे तो निश्चित ही हम मेज़बान बनकर अपने मेहमानों के प्रति करतल ध्वनि से तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। अभी ये सिलसिला हम सभी के लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सिलसिले में जहां भारत सरकार की तालाबों के संरक्षण की जो योजना है उसकी मार्गदर्शिका का यहाँ विमोचन होना है, भारत वेटलैंड संरक्षण की यात्रा और प्रयास से संबंधित ब्रोशर का विमोचन होना है, भारत के 75 रामसर साइट्स के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित ब्रोशर का भी विमोचन होना है। इसके अलावा तालाबों के संरक्षण के लिए प्रयासों और कार्यों के मूल्यांकन, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, ट्रैकिंग टूल्स, प्रैक्टिशनर्स गाइड का भी यहाँ विमोचन होगा। कुल मिलाकर हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज के इस आयोजन में हम बहुत सारी बातों को आपके सामने रखेंगे और उन बातों में से जो भी बात आपको आपके हृदय में स्थापित हो, निश्चित तौर पर मानकर चलिएगा कि ये इस कार्यक्रम की सफलता होगी। जी चल इस पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अभी जो प्रदर्शनी वहां पर लगी हुई है, चीफ गेस्ट के साथ वो उसका अवलोकन कर रहे हैं और ये वर्ल्ड वेटलैंड डे यहां मनाया जा रहा है। इंदौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरपुर समरसर से तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री वहां पर हैं, उनके साथ कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं और चीफ गेस्ट भी पहुंची हुई हैं और वेटलैंड के संरक्षण के लिए ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिससे कि उस भूमि को संरक्षित किया जा सके जो कि सिंचित है, पानी जहां पर पर्याप्त मात्रा में है। और ऐसे में सिरपुर रामसर साइट पर मेगा आयोजन किया गया है।
आपको फिर ले चलेंगे इस कार्यक्रम में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में पुलिस ने दिव्यांग बनकर भीख मांग रहे एक शख्स को पकड़ा, जिसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ऐसी उसने बैंडेज कराई हुई थी, यानी पट्टी बांधी हुई थी, लेकिन वो झूठ मूठ पट्टी बांधी हुई थी। एडिशनल एसपी अमित मीणा ने एक शख्स को पकड़ा। एडिशनल एसपी ने शख्स को पट्टी खुलवाई तो वो बिल्कुल ठीक निकला। उसके दरअसल युवक गोले का मंदिर चौराहा पर भीख मांगने का काम करता है और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ऐसी उसने ढोंग रचाया हुआ था और उसकी पट्टी खुलवाई गई तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। पुलिस ने ऐसे आरोपी को पकड़ा जो कि झूठ बोलकर लोगों से भीख मांग रहा था। और देश के अंतरिम बजट पेश होने के दूसरे दिन शेयर बाजारों में तूफानी उछाल आया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 800 अंक तक उछला, तो वहीं तेजी के साथ 72,000 पर पहुंच गया। ये तेजी अभी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बजट के 1-2 दिन पहले तक शेयर बाजार 800 अंक से नीचे गया, गोता लगाता रहा, तो वहीं बजट के दिन उतार चढ़ाव जारी रहा। लेकिन जैसे ही बजट आया उसके अगले ही दिन यानी आज भारी उछाल आया है। सेंसेक्स 878 अंक चढ़ा है, तो वहीं निफ्टी 21,950 के पार पहुंच गया है। और अब खबरें 2020 अंदाज में। अंबिकापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में